ॐ भद्रं नो विवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और ये प्रसंग बताया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधना है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, उसमें सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। प्रमाद आ गया समझ लो मर गया साधक, माने साधना खत्म हो जा रही है। प्रमाद से मोह, मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन, उससे जन्म मृत्यु और अन्य दुखों में फंसना बार बार। तो प्रमाद का विवरण किया, स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसको खो देना, उससे प्रच्युति, माने उसका अज्ञान एक प्रकार से प्रमाद है। अज्ञान आवरण, उससे मोह हो जाएगा। मोह माने ऐसे, मोह शब्द भ्रम अर्थ में है मोह शब्द का, लेकिन मोह का धातुगत अर्थ होता है मोह वैचित्ते। चित्त जो है वो विवेक के योग्य नहीं रहता, ये अविवेक। अज्ञान में और अविवेक में थोड़ा सा फर्क है। रस्सी में जो सर्प भ्रम हुआ, वो रस्सी के अज्ञान, अगर रस्सी देख लिया तो सर्प तो नहीं भ्रम होगा, तो वहां पर रस्सी का स्वरूप ढक गया। लेकिन क्या रस्सी के अज्ञान मात्र से
भ्रम होता है। तो जिसने रस्सी को देखा नहीं उसको भी सर्प भ्रम हो जाएगा। तो देखा है लेकिन ठीक से नहीं देखा, सामान्य खाली इदम कुछ है, लेकिन वो क्या है इसका विवेक, ये रस्सी है ऐसा विवेक ज्ञान नहीं हुआ कि ये दूसरा कुछ नहीं है, ये रस्सी है। तो खाली सामान्य रूप से ज्ञान हुआ, फिर उसमें सर्प, माने सर्प से ये भिन्न वस्तु है, भिन्न वस्तु है कि नहीं, ये भिन्नता है, पृथकता। भिन्नता को अगर देख लेता है व्यक्ति तो भ्रम नहीं होगा, लेकिन भिन्नता को नहीं देख पाया, इसको बोलते अविवेक। क्यों नहीं देख पाया? अज्ञान, मंद अंधकार आदि के कारण उसका पूरा ज्ञान। तो इसी प्रकार समझ लो, माने ये जो अविवेक है उसको मोह कह रहे हैं। मोह हो गया तो फिर उसमें सांप हो या कुछ और हो वो दिख जाएगा, माने भ्रम हो जाएगा। तो तीन चीज आ गए है ना, प्रमाद, मोह और भ्रम, माने अहम धी। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ये स्वरूप ढक गया, यही प्रमाद है। ब्रह्म हूँ ये जो है ये इसका विस्मरण सा हो गया, असावधान हो गए मेरे अपने स्वरूप के विषय में। कैसी असावधानता है देखो, अपने बारे में मैं कौन हूँ इसी का सजगता नहीं। तो फिर अच्छा चेतन हूँ, कुछ हूँ, कौन है? बोले शरीर हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा। तो इसमें भी भ्रांति परंपरा चलती है। वही जो गेंद जो सीढ़ी से लुढ़का, हाथ से गिरा, प्रमाद, और फिर दूसरे सीढ़ी में ठप्पा खाया, वो मोह, और फिर तीसरे सीढ़ी में अहम धी, फिर चौथे सीढ़ी में बंधन, फिर पांचवें सीढ़ी में गैल भैंस पानी में। तो इस प्रकार से तो वहीं पर जो है एक तो अप्रमत्त होना है अपने स्वरूप के विषय में, मैं ब्रह्म हूँ। ये तो जो श्रवण मनन अच्छे ढंग से किया है, कर रहे हैं, निधिध्यासन भी कर रहे, वो कर सकता है। बाकियों के लिए तो अभी शरीर में ऐसा फंसा है, इतना दूर आ चुका है कि अब उसको यहाँ से उठना पड़ेगा। अच्छा, अहम धी के बाद फिर उसका जो है विषय चिंतन होने लगता है। कैसे फंसता है? विषय से जब उसका संबंध बना, फिर उसके गुणों का वो चिंतन करने लगा, संकल्प। गुणों चिंतन करने से अच्छी तरह वो बढ़ जाएगा, तो भीतर काम, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। कामना बढ़ करके प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी, और प्रवृत्ति जो है बहुत प्रकार के उसकी जो चिंतन है उसको और कराने लग जाएगा। इतना कराने लग जाएगा कि आपको स्वरूप का स्मरण भी नहीं आएगा। माने उससे पूर्व, प्रवृत्ति से पूर्व कभी कभी तो याद आता है, अरे भाई हमको तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप ऐसे भूल गए, माने हमारा ये श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, ये भी याद नहीं रहा, साल गुजर गया। स्वरूप विभ्रंशः, अब विभ्रष्ट व्यक्ति नीचे गिर जाता है।
साधन पथ से ही विच्युत हो जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। ये बात जो है गीता जी से जोड़ के पढ़ोगे। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए? संकल्पम वर्जेत तस्मात्, विषयों के गुण चिंतन नहीं करना। वहाँ अगर कोई साधक सावधान रहा तो वो बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर सकता है, प्रगति उसकी सरल है। संकल्प माने ध्यान ही समझ लो, इसी को ध्यान शब्द से, गुण चिंतन माने गुणों का ध्यान कर रहे आप, किसी भी वस्तु का गुण चिंतन, सांसारिक वस्तु का। भगवान का गुण चिंतन करो, अपने आत्मा के गुणों का चिंतन करिए। जो भगवान से दूर ले जाए उस ऐसे वस्तु का गुण चिंतन नहीं करना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना अच्छा प्रश्न बताया। हाँ, और ऊपर जाने का भी प्रोसेस बताया भगवान ने। पहले कैसे गिरते हैं वो बताया, फिर कैसे चढ़ते हैं वो बताया, वो भी बताया। तो वहीं से शुरू होता है ध्यायतो विषयान, माने ये जो यहाँ पर जिसको संकल्प शब्द से कहा। गीता जी में दूसरे पंचम अध्याय में भी ये बताया, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। जितनी कामनाएं हैं, विषय भोगाकांक्षाएं हैं, ये संकल्प प्रभव है ना। कल बताया था ना लास्ट में कि काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जायसे। संकल्प से उत्पन्न होता है। संकल्प का मतलब सामान्य अर्थ में भाई संकल्प करो, वो अर्थ नहीं है। विषयों का गुण चिंतन, ध्यान देना, गुण चिंतन का नाम है संकल्प। ये जो है काम परंपरा कैसे आ रही है, तो विषयों के ध्यान करने से संग, वो प्रिय लगने लगे। संग माने आसक्ति, प्रिय लगेगा पहले, अब जो प्रिय लगेगा फिर संगात संजायते कामः, उसको भोगने की इच्छा, और काम से फिर इच्छा से प्रवृत्ति। हाँ बताया, वहाँ पर भगवान ने दूसरा लाइन लिया, अगर तुम्हारी उस भोग की इच्छा में कोई बाधक बन जाए, कोई तुमको रोक रहा है, तो आपको उस पर बहुत क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। कामात् क्रोधो, काम बाधित होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जितने भी क्रोध उत्पन्न होता है, तुम्हारे कोई ना कोई आकांक्षा अभिलाषा का कोई बाधक बन गया, तो उसमें बाधा आ गई, इसीलिए क्रोध हो जाता है। तो क्रोध का एक रास्ता, क्रोध भी काम से निकला हुआ है, और अगर बाधा नहीं आई तो काम से प्रवृत्ति, फिर उसमें रस पच जाना, उसका ये भी दोनों, और बार बार भोगने की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। कोई महात्मा सुनाते कि काम से एक क्रोध वाली शाखा निकलेगी, और अगर बाधा नहीं आई तो काम पूर्ण होगा, अब फिर भोगो, माने लोभ। तो ये तीन ही तो नरक का द्वार है भैया, काम क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो ये शाखा जो है, दो प्रकार से काम जो है अपना काम में लगती है।
तो भगवान कह रहे कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध जो है, जो बाधक बनता है, उसके प्रति एक विद्वेष, प्रज्वलनात्मक चित्तवृत्ति, सहन नहीं करते। ये जो है मर जाए या ये हट जाए, ऐसा क्रोध। अब क्रोध यदि बढ़ गया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उस क्रोध को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अब यहाँ कहीं पर भी आप जो है अपने को, साधक जो है सावधान हो सकता है। ध्यान शुरू हुआ, आपका विषय चिंतन चल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं लगता कि हम चिंतन कर रहे हैं, माने इतना असावधान भी हो जाते हैं, समझे ना। तो वो जब चिंतन शुरू हो रहा है उस समय भी सावधान हो सकते हैं। जब आसक्ति प्रिय लगने लगा तब भी सावधान हो सकते हैं। काम उत्पन्न हुआ लेकिन प्रबल नहीं हुआ तब भी सावधान हो सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज में आप सावधान नहीं हो रहे तो क्या होता है? तो काम प्रबल हो गया तो बहाने लगा, तो फिर वहाँ कोई रुकावट डाल दिया तो क्रोध हो गया। अब क्रोध के ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं है, कई लोग अपने क्रोध को भी थोड़ा, जो क्रोध आ रहा है इसकी भी सजगता रहती है, और क्रोध नहीं करना चाहिए, करने पर भी इस ढंग से नहीं करना चाहिए, इतना सब ध्यान रहता है विवेकी को। लेकिन जिसने काम नहीं किया अपने ऊपर, अच्छा संस्कार नहीं डाला और इन संस्कारों को ठीक से परिमार्जित नहीं किया, भाई ये जो है ना, जैसे बर्तन गंदा हो गया तो बहुत घिस घिस करके, ये ऐसा ही है गंदा इसको बहुत घिसना पड़ता है भैया। तो क्रोध को अगर परिमार्जन नहीं किया और वो बढ़ गया तो बहुत लोगों का तो ऐसा होता है, एकदम बने क्या बोल रहे क्या कर रहे, हो सकता है कि वो अपना ही नुकसान करा दे रहा है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो क्रोधाद भवति सम्मोह। सम्मोह माने सम्यक मोह। वो जो है अब कर्तव्य अकर्तव्य का, हाँ ये बोलना नहीं चाहिए यहाँ, वो भी बोल देता है सम्मोह। और सम्मोह क्या करेगा? जब कर्तव्य अकर्तव्य का विभाग दिखेगा नहीं, तो वो जो शास्त्र के और विवेकी गुरुओं के, महापुरुषों के उपदेश उसने सुना था कि देखो क्रोध जो है बहुत घातक है, नरक का द्वार है, काम ऐसा है, तुमको भगवत चिंतन करना चाहिए आदि आदि। अब वो शास्त्र वचन भी याद नहीं आएगा उसको। स्मृति विभ्रम। स्मृति जो है, मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार भी नहीं करना चाहिए, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहे, ये सब जो है क्या हो जाता है, ढंक जाता, पर्दा पड़ जाता है महाराज उस पर। हाँ, विवेक तो काम करना बंद ही कर दिया, माने वो पर्दा इतना घना होता जा रहा है ना। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। अब जो है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट हो जाएगी का मतलब है कि अब उसके परिणाम क्या है उसका चिंतन करने का सामर्थ्य भी उसको नहीं रहेगा, समझे ना। अब उसकी बुद्धि जो है, बाबा क्या काट रहा है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्या है मच्छर? वो देखो यहाँ अड़ुमस है। तो सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश। मोह नहीं, सम्मोह। सम्मोह से कर्तव्य अकर्तव्य का बोध न रहना। यहाँ इस प्रसंग में
ये जो है ना भगवान शंकराचार्य जी ने ये पूरा साइकोलॉजिकल ये सब हम लोग रट लेते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक जो मनोविकार है उसके स्वरूप को ठीक से समझना जरूरी है, कौन से स्टेज पर हम है। तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। अब भाई बुद्धि जो है व्यक्ति का ना, मनुष्य का, पशु से अलग उसको कौन करता है? बुद्धि करती है। कम से कम उसको अपना हित क्या है, अपना हित क्या है, इसका विचार विवेक वो करता है। लेकिन वही जब खत्म हो गया, बुद्धि गड़बड़ा गई महाराज, हेड ऑफिस में गड़बड़ी हो गई। हमारे एक स्वामी जी सुनाते थे, हम लोग एक बार गए थे एक महात्मा का दर्शन करने, बड़े अच्छे प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनका कुछ ऐसा माने बीमारी कहो या भूत कहो, कुछ ऐसा पकड़ा कि वो जो है बात कर रहे हैं और ऐसे 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 करते करते अचानक उठ करके भागने लगते। बड़े मुश्किल से सब लोग बैठाते हैं। क्या माने कैसे कैसे मस्तिष्क हो जाता है बाबा। हमारा इतना तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बार हुआ था। कुछ गर्मी वायु चढ़ी थी, हाँ वायु चढ़ी थी, तो हमको ऐसा लगता था जो मैं अटक गया हूँ, माने बंद हो गया हूँ। अब माने जिसको हुआ नहीं वो समझ नहीं सकता। समझे? मैं दरवाजा खिड़की सब बंद नहीं करता था, ठंडी में भी मैंने खोला। ऐसा मालूम पड़ता कि जलखाने में मैं जलखाने में फंस गया हूँ। अभी जैसे मान लीजिए गंगा किनारे गया, अब गंगा किनारे तो कितनी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतनी छोटी सी, वहीं तो दुनिया गोल है, इतना ही है। शरीर में भी आपको लग रहा था? शरीर में भी अटका हुआ हूँ। हाँ वो तो और खतरनाक। अरे इसके भीतर में फंसा हुआ हूँ, ऐसा फीलिंग होता था। तो एक डॉक्टर स्वामी जी हैं ना, अमृतानंद जी, उनके पास गया। बोले महाराज ऐसा ऐसा मेरा कि मानसिक विकार होने लगा है, सब सुना होना। बोले नहीं स्वामी जी आपको कोई विकार नहीं, वैराग्य है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा वैराग्य हो तो बड़ा खतरनाक। जो भी हो तो मतलब विचार गहरा होने से हाँ इसका चमड़ा का जो ये है ना, स्पर्श का जो हो, उसका भी क्षीण हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। जो भी हो बाबा, नॉर्मल रहो। अच्छा उसके बाद इतना तो मेरा उपकार हुआ, कोई बोले कि उसका ऐसा कर दिया, ऐसा सोच रहा है, ऐसा, तो मुझे पता है कि क्या क्या सोच सकते हैं व्यक्ति। कोई बात नहीं भैया, ठंडा हो जाए थोड़े दिन में। थोड़ी सहिष्णुता तो बड़ी है। समझे ना? तो अब विचार करने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। मान लीजिए अर्जुन जो है कितना शोकाकुल हुआ, लेकिन भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान ने उसको समझाया, वो फिर प्रश्न पूछा, प्रश्नोत्तर मन, इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है। अब जो इस प्रकार संवाद करने लायक ही ना बचा, ना गुरु समझा सकता है, ना हेड ऑफिस गड़बड़ा गया, तब कैसे होगा? तो स्वामी जी ने देखा, हमारे साथ में विरक्त कृष्णान जी महाराज थे, बड़े विद्वान और विरक्त महापुरुष। कहा कि स्वामी जी तो बड़ी भयंकर स्थिति है, और जबकि ऐसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। हमने कहा स्वामी जी अरे भाई तुम नहीं समझे, ये तो इससे तो लकवा मार जाए। व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन कौन है क्या है पहचान रहा है, वो ज़्यादा स्थिति अच्छी है। ये तो स्थिति ऐसा है कि हेड ऑफिस, उनका शब्द था, हेड ऑफिस ही गड़बड़ा गया बोलते हैं। अब क्या होगा? माने बुद्धिनाश क्या चीज होती है? समझे ना? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति का मतलब क्या? हाँ? प्राणी का प्राण का ही नाश नहीं, जी रहा है लेकिन फिर भी प्रणश्यति। कौन गीता पढ़ते हैं?
द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कौन किया? ये स्वामी जी जो अभी गीता में क्या अपना भी पता उपस्थित नहीं है, फिर भी यहाँ जो प्राणिशक्ति जो शब्द इन्होंने व्यवहार किए हैं वो जो हमारे जो सब चिंतन चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आध्यात्मिक पूजा पाठ आदि ये सब भी कर रहे हैं, ये धीरे धीरे जो उन्होंने सिस्टम उन्होंने भगवान ने बताए हैं वो धीरे धीरे वो पतन होते 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 वो संसार का एकदम गहरा में चले गए, बंधन में जकड़ जाता है और वहां से निकल के नहीं आ पाता है। इसके ही चलो बुद्धि तो लगाया लेकिन हुआ नहीं माने क्या है, इसीलिए भाष्य के अनुसार उसको चिंतन करना पड़ता है। प्रणश्यति का अर्थ भाष्यकार ने लिखा समस्त पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी के योग्य नहीं रहता है वो। माने व्यक्ति का जीवन, पुरुष का जीवन किस लिए है? पुरुष का अर्थ उसके जीवन का कोई प्राप्तव्य है, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अब बुद्धि गड़बड़ा गई तो किसी के लायक नहीं हो, ना संसार का शरीर जिंदा है, ऐसा स्थिति हो जाती है। माने कोई संसार में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, वो भी स्थिति ठीक है, कुछ पुरुषार्थ तो सिद्ध कर रहा है, लेकिन बुद्धि गड़बड़ा जाएगी तो समस्त पुरुषार्थ का योग्य। अभी जैसे मान लो क्रोध से ऐसा सम्मोह हो गए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भूल गया, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उसको रोकने का भी काम नहीं आया, बुद्धि इतना गड़बड़ा कि वो जो है ऐसा दूसरे के सर पर मारा, उसको वो मर गया। अब जिंदगी भर जेल में फंस रहो तो पुरुषार्थ का कोई योग्य रहा क्या? ऐसा ही होता है। तो ये तो भगवान ने जो है वो शाखा दिखाया कैसे जो है। तो इसलिए करना क्या है? संकल्प को शुद्ध करना है, चिंतन। देखो चिंतन की शुद्धि होगी, विचार शुद्धि होगी तो आचार शुद्ध होने लगेगा। विचार अशुद्ध होकर के आचार अशुद्ध होता है। आचार को भी शुद्ध करो बाहर से, लेकिन विचार पर ज्यादा सावधानी रखो, विचार शुद्धि बहुत आवश्यक है। कल बताया था ना उनका क्या है, सौभरी का, वो श्लोक बाद में याद आया। अहोवत पश्यत में विनाशम ले आए तपस्विनो सच्चरित व्रतस्य। नहीं मिला? अच्छा, भागवत का है ना, भागवत का है। सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितम ब्रह्म चिरम धृतम जत। मैं तपस्वी, मेरा चरित्र कैसा, सत चरित्र और सत व्रत को धारण करने वाला है ना। वो जो है खाली जल के भीतर गहराई में बैठ के तपस्या करने वाला, खाली ये प्रसंग हुआ, विषय संग हुआ, अंतर्जले वारिचर मछली, उनका प्रसंग, उनके आपस में ये सब मिल रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बड़ा खुश है बच्चे, वो माँ बाप के पीछे पीछे घूम रहे हैं, देख लिया थोड़ी देर के लिए, अरे भाई बड़ा अच्छा है। तो गृहस्थी बड़े सुखदायी होते हैं। सुनते हैं कि चित्रकूट में जब राम जी रहने लगे तो अब जो है ऋषि मुनि सब पत्थर खींचने लग गए, सब अपना अपना सीता बनाने के लिए। बोले क्या हो रहा है महाराज? अरे भाई ये तो गृहस्थाश्रम बड़ा अच्छा है, धन्यो गृहस्थाश्रम। बोले कैसे? बोले आपको तो भाई दिन भर सत्संग करते रहते हो, इधर तो अपनी घरवाली हैं,
वो जो है भोजन बनाती है, प्रेम से खिलाती हैं, सब सेवा करती है। लक्ष्मण भैया है, वो सारा जुगाड़ यंत्र करता है, आपको कोई चिंता ही नहीं है। आप बैठे बैठे ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो बहुत सुबह से बहुत काम रहता है, तो अब हम भी जो हैं अपनी अपनी सीता जो है ले आएंगे। बोले कैसे लाओगे? बोले सब पत्थर बढ़िया घिस रहे, मूर्ति बना रहे, क्योंकि सुना है कि राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या तो प्रसंग जो है भैया, संग जो है ना इसलिए भागवत का कहना है कि त्यजेत संगः मिथुन व्रतिनां मुमुक्षु। मैथुन का ही जिन्होंने व्रत बना लिया, माने गृहस्थ। व्रत क्या होता है? नित्य नियम से कोई चीज करना पड़ता है तो यही जिनका व्रत है, ऐसे गृहस्थियों का मुमुक्षु अगर है तो उससे दूर रहो, क्योंकि कुछ देख लिया। सुनते हैं कि अजामिल बड़ा अच्छा साधक था भाई, उनका वर्णन बहुत अच्छा आता है, अपने स्वधर्मनिष्ठ, अपने ब्राह्मणत्व का सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक दिन जंगल में कुश और पुष्प आहरण के लिए गए, वहाँ किसी शूद्रा के साथ किसी को देखा, उन लोगों का प्रेम कलाप क्रियाकलाप देखा, उससे मुग्ध हो गए और वो जो है पूरे अपना जिंदगी लगभग बर्बाद कर दिया था। तो थोड़ी देर भर के लिए चाहिए रास्ता, है ना। तो वो कह रहे हाँ भटकने के लिए बहुत, हाँ फिर कोई संत महापुरुष मिल जाए तो वो फिर वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वो मिलना जो है वो तो परमात्मा की कृपा है। तो अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्चापितम ब्रह्म, जो मैं ब्रह्म हूँ इसको मैंने चिरम धृतम, कितने सैकड़ों साल तक मैं ब्रह्म ध्यान के ब्रह्म समाधि में मग्न था। उससे बहुत दिनों का धारण किया हुआ ब्रह्म मेरा कैसे जो है वो चू गया, प्रच्चावितम। ये देखो, तो ये जो चीज है, तो इसलिए संकल्प को, अपने ध्यान को संभालो। ध्यान माने चिंतन, किधर ध्यान है आपका, दिन भर में ध्यान कहाँ रहता है। ध्यान संभाल लोगे, जिंदगी संभल जाएगी। ध्यान को ठीक जगह पर बनाए रखिए। भागवत में ही एक श्लोक है बड़ा सुंदर, उद्धव गीता में, ये जो ध्यायतो विषयान पुंसकाई जैसी जोड़ी है, भगवान कहते हैं उद्धव जी को, विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते। विषयों का ध्यान करता हुआ चित्त विषयों में अत्यंत विशेष रूप से उसके साथ चिपक जाता है। फिर वो करने में अच्छा लगता है, बार बार चिंतन उसी का चलता रहता है। ये जो चिंत्यमान जो विषय है ना, वो हमारे साथी हो जाता है। जैसे देखिए, कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, असत्संग नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत सत्य है। सत्पुरुषों का संग करते रहोगे, सत्पुरुष माने जो ईश्वरीय वार्ता, ये सब दिव्य शास्त्र चर्चा, ब्रह्म चर्चा हो, और जो सांसारिक चर्चा करने वालों का संग करते रहोगे, तो ये दोनों अलग अलग रास्ता है भैया, है ना।
तो लेकिन ये बाहर जो जैसे किसी व्यक्ति के साथ बैठ के आपने सत्संग किया, फिर आपका चिंतन में वो सत्संग चल रहा है कि नहीं, आपका चिंतन किस विषय का हो रहा है। तो चिंतन विषय जो है हमारे साथ ही रहता है, घूमते फिरते वो चलता रहता है। उसका संशोधन करना, शोधन करना एक मुमुक्षु साधक के लिए बहुत आवश्यक है। उस पर भी ध्यान देना है। बाहर से संग करो, फिर जब उठ कर के जाओ वहाँ से, तो चिंतन इसी का चलते रहना चाहिए। और इसका चलेगा तो इसमें तुम्हारी विशेषज्ञता हासिल होगी और इसमें तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विषज्यते, विषयों में विषक्त हो जाता है, चिपक जाता है। और मामेव ध्यायतश्चित्तम, भगवान करे जो मेरा ही ध्यान करता है, मय्येव प्रविलीयते, वो मेरे में विलीन हो जाता है। तो ये भाई बड़ा साफ साफ जो है दो रास्ता है। तो इसको भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया। संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम। इसलिए विषयों का गुणचिंतन करना जो ये संकल्प है, उसको त्याग दो सर्वथा, सब प्रकार से। क्यों? वही सर्व अनर्थस्य कारणम। 329वां श्लोक देखिए। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर, अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर, विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ, विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ, समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्, समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्, समाहितात्मा भव सावधानः, समाहितात्मा भव सावधानः। अतः प्रमादात् परोस्ति मृत्युर्, विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ, समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्, समाहितात्मा भव सावधानः। अतः ये जो अभी तक तो वर्णन हुआ इन हेतुओं से, प्रमादात, प्रमाद से, परह माने दूसरा, मृत्यु न अस्ति, प्रमाद से भिन्न कोई मृत्यु असल में नहीं है। अब प्रारंभ में वो स्वरूप में प्रमाद किया और हर स्टेज पर प्रमाद करते गए, है ना। अब विषय चिंतन हो रहा है, उसको भी आपने उपेक्षा कर दी कि इसको रोकना चाहिए था, बदलना चाहिए, कुछ अच्छे भगवान का चिंतन या शास्त्र चिंतन किसी और दिशा में दिमाग लगाना चाहिए। तो अतः प्रमादात परः मृत्युर न अस्ति। किसके लिए ये प्रमाद मृत्यु है? प्रमाद माने यहाँ पर विषय चिंतन में आ गया, फंस गया। कहा कि विवेकिनो ब्रह्मविदः, ये जो विवेकी है, आत्मानात्मा का विवेक कर रहा है, ब्रह्मवेत्ता है माने परोक्ष रूप से ब्रह्मवेत्ता है, उसको ब्रह्म साक्षात्कार करनी है। उस ब्रह्मवेत्ता विवेकी के लिए समाधि के विषय में, समाधो माने उसको विवेक करते हुए ब्रह्म ही मैं हूँ इसमें समाहित हो जाना चाहिए।
एकाग्र हो करके उसका साक्षात्कार कर लेनी चाहिए। उस समाधि में प्रमाद ही असल में मृत्यु है, समाधि के रास्ते में। क्योंकि समाहितः सम्यक् सिद्धिम उपैति, जो इस आत्मा ब्रह्म है इस स्वरूप में समाहित रहता है, माने एकाग्र हो करके उसका दर्शन करता है, वही सम्यक् सिद्धि माने ब्रह्म साक्षात्कार रूप सिद्धि, मोक्ष रूप सिद्धि वो प्राप्त करता है। इसलिए गुरुजी यहाँ शिष्य को उपदेश कर रहे, सावधान सन समाहितात्मा भव, सजग हो करके समाहित हो। सावधान माने वही प्रमाद न करते हुए अप्रमत्तता के साथ समाहित हो जाओ। तो श्रवण मनन निधिध्यासन का परिपक्व अवस्था समाधि और फिर ब्रह्म साक्षात्कार, ठीक है ना। समाहितात्मा भव सावधानः। तो समाधि यद्यपि अपने आप में मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन जो ब्रह्म समाधि वेदांत के अनुसार जो समाधि है वो आपके ब्रह्म साक्षात्कार में सहायक होता है। जो वेदांत आपने सुना समझा, रुचि भी है, लेकिन मैं देह हूँ आदि आदि कर्ता भोक्ता हूँ, इसमें अनेक जन्मों का दृढ़ अभ्यास के कारण इसमें आत्मबुद्धि जा नहीं रही है। उसके लिए समाधि का अभ्यास बहुत आवश्यक है। समाधि का अभ्यास करोगे तो ये जो है विपरीत भावना का क्षय होगा। साक्षात्कार तो ब्रह्म वाक्य से ही, माँ वाक्य से ही होगा। तो समाधि सहायक है। हाँ, तो इसका जो है ये कह रहे हैं अप्रमत्तता की ही बात समझ लो, आगे बढ़ा रहे हैं। तो समाधि ब्रह्म ज्ञानात्मक हो, हाँ, तो वो उसको भी ब्रह्म माना नहीं जाएगा उस समाधि को, अवस्था को। समाधि तो चित्त की एक अवस्था है। मैं इस समय कैसा अपने को महसूस कर रहा हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, फलाना फलाना हूँ। ऐसे ही जिसको ये निश्चय पक्का हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है ना, और ऐसा समाहित हो जाए कि उसको अन्य नाम रूप आदि का दर्शन बंद हो जाए, तो वो है ब्रह्म समाधि। इसमें भी सविकल्प निर्विकल्प भेद है। ऐसा करके जब बहुत बार बार जब आप शरीर से आपका चित्त ऊपर उठ जाएगा सजग रूप से, तो ये मैं हूँ ये भावना जो है ढीले पड़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। उसके बाद समाधि लगाओ न लगाओ, लेकिन उसका आदत पड़ जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार बोलने में मेरे ये जो हम लोग दृष्टिकोण बदल जाती है, मतलब दृष्टिकोण क्या है? अनुभूति। अनुभूति बोलकर मैंने आगे ये संसार में अनुभूति कर रहा हूँ, उस अनुभूति उस समय ये संसार में अनुभूति नहीं रहेगा। नहीं, माने मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही सब रूप में मैं हूँ। इस प्रकार हाँ, व्युत्थान दशा में नाम रूप देखते हुए भी सब एक अद्वितीय सच्चिदानंद रूप मेरा ही नाम रूप है, ऐसा अनुभव होगा। और समाहित समाधि लगाएगा तो नाम रूप नहीं, खाली एक अद्वितीय सच्चिदानंद का अनुभव होगा। अब यहाँ कह रहे अगले श्लोक में कि ये जो हैं वेदांत के जो ब्रह्म ज्ञान है या जो मोक्ष है, ये कोई देहपात के अनंतर मरने के बाद मिलने वाली चीज़ की बात नहीं हो रही है। और ऐसा मत समझो कि अभी तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा काम कर ले, मृत्यु के समय कुछ कर लूँगा, या मरने के बाद जो है हमको ब्रह्म प्राप्ति होगी,
ऐसा नहीं, ये सब प्रमाद के ही रूप है। इसलिए कह रहे हैं अगले श्लोक में, जीवतो यस्य कैवल्यं जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः विदेहे स च केवलः यत् किंचित् पश्यतो भेदं यत् किञ्चित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुः श्रुतिः भयं ब्रूते यजुःश्रुतिः जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत् किञ्चित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुःश्रुतिः। हाँ, जीवतः जीते जी, यस्य जिस व्यक्ति का कैवल्यम, कैवल्य माने एक अद्वितीय स्वरूप की प्राप्ति होती है, मुक्ति समझ लो, कैवल्य माने मुक्ति, अभी उसका शब्दार्थ विशेष बताएंगे। विदेहे सच केवलः, देह जाने के बाद भी वो मुक्त ही रहता है, ठीक है ना। जीते जी अगर आप मुक्त हो गए तो शरीर जाने पर भी और मुक्त है, और जीते जी नहीं मुक्त हुए तो फिर भैया अथ चेत क्या है, महती विनष्टि। हाँ, बनारस में तुम मरोगे इसकी गारंटी है? ये सब प्रमाद का ही। माइक में बोलो। हाँ, हमारे स्वामी जी 60 साल यहाँ पर। कहाँ पर? अपने आश्रम में। अच्छा, दक्षिण भारत में जाके शरीर छोड़े। दोनों ही, उनको पहले जो यहाँ का अध्यक्ष थे वो भी साथ में गए। बताइए, 60 साल बनारस में तपस्या किए, शरीर छोड़ने के लिए दूसरी जगह चले गए। अच्छा, तो इसलिए भैया सबसे सेफ है कि जीते जी ब्रह्म ज्ञान हो जाए। काशी में हो जाए। हाँ, काशी से बाहर का तो क्या मैंने कहना है, यहीं पर होने में दिक्कत हो रही है। तो जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः, ये केवलः, केवल शब्द से कैवल्य बनता है, केवलस्य भावः कैवल्यम। केवल माने क्या है? एकमात्र। वाह स्वामी जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही शब्द आपने प्रयोग किया। केवल माने एकमात्र। तो जीते जी जो एकमात्र हो जाता है वो मरने के बाद भी एकमात्र रहता है। तो आप एकमात्र हैं कि नहीं? इस समय एकमात्र हैं कि नहीं? तो निरुपाधिक रूप में तो एकमात्र है, उपाधिक रूप में तो नहीं, अपना अनुभव की बात बताओ, कल्पना की बात मत बताओ। तो हाँ ना, मैंने उसको स्मरण कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे भी पता है, मेरा ही जब नहीं हुआ तो तुम्हारा गुरु गुरु का ही जो कैवल्य नहीं हुआ। लेकिन उसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यत् किंचित पश्यतो भेदं, देखिए थोड़ा भी किसी को आप अपने स्वरूप से दूसरा समझ रहे हैं तो आप केवल वो दूसरा है, ये बात है यहाँ पर। इस बात को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यत् किंचित, थोड़ा सा, पश्यतः भेदं, भेद अगर दिख रहा है, मैं अलग, जगत अलग और ईश्वर अलग, ऐसा अगर आपका अनुभव है, मैं भी हूँ
आप भी हैं और भी सब चीज़ें हैं, ऐसा अगर है तो आप केवल नहीं है। साधारण व्यक्ति कोई कोई समय में दुख में ही हो और किसी कारण में हो, बोलता है भाई जगत में कोई किसी का नहीं है, सब अपना, कोई किसी का नहीं, कोई किसी अपना नहीं है, ये सब होता है। तो इसमें लगता है पीछे जाके बहुत अगर इस बात पर चिंतन किया जाए तो देखा जाए उस बात पर ही हम अकेला ही है दुनिया में। वो बात नहीं, वो अलग चीज़ है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई किसी का नहीं है। ये जगत को देखते हुए, दूसरे को देखते हुए, ये हमारे साथ रहे, ये अपेक्षा रखते हुए ये सब बातें हो रही है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। एक मैं ही हूँ नाम रूपों में, इसका चर्चा कर रहे हैं, लेकिन श्लोकार्थ लगा लो। यत्किंचित पश्यतो भेदम, थोड़ा भी अगर भेद दिखाई पड़ता है, भयम ब्रूते, यजुश्रुति ही, यजुश्रुति तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद का है, वो कहती है कि अथ तस्य भयम भवति, फिर तो वो भय में है। दूसरा देखेगा तो भय होगा। द्वितीयाद वही भयं भवति। तो यहाँ पर वो तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण नहीं दिया, हमारे व्याख्याता ने भी नहीं दिया। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा है, अच्छा अगले ना उसमें भी नहीं है, ऐसा है कि उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, दिया वहाँ पर। छांदोग्य का तो सामवेदीय है, यहाँ पर यजुर्वेद की बात कहा ना भाष्यकार ने। नहीं है तो बहुत जगह है, लेकिन वहाँ कह रहे कि उथ अरम अंतरम कुरुते, अरम माने अल्पम, थोड़ा भी अंतर करता है कि मैं अलग और ये अलग। किसी भी चीज़ को, चाहे देशकाल हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको दूसरा कोई चीज़ दिखती है, चाहे ईश्वर हो अपने से भिन्न। थोड़ा भी अगर अंतरम कुरुते, आत्मा से माने अपने से किसी और को, अथ तस्य भयम भवति, तो फिर उसको भय होता है, क्योंकि वो दूसरा जो है उसका बंधन, उसके मृत्यु का कारण है। इसलिए इस बात को जो है ये कहा कि अणुमात्र भी भेद दर्शन न हो। हाँ, भेद मिथ्या रूप से माने बाधित रूप से दिख सकता है ज्ञानी को, लेकिन वो परमार्थ नहीं जानता है। वो जानता है कि मैं ही हूँ, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म सत्ता से कुछ बताया ना, एक ही सत्ता है। उस सत सत है और असत सत से अतिरिक्त जो भी वस्तु है, नाम रूप आदि कुछ भी कहो, वो अगर सत से भिन्न है तो असत होगा? नहीं है, दिखता है। तो ये जो ज्ञान दृष्टि है, नारद जी गए थे सनत कुमार जी के पास, ये छांदोग्य का जो बात कह रहे हो शायद, कौन सा मंत्र दिया? यत्र नान्यत् पश्यति, वो तो अगले मंत्र में आएगा बाबा। हाँ, वो तो अगले मंत्र में कई श्लोक बाद आएगा वो। तो नारद जी गए सनत कुमार जी के पास, महाराज सोहम भगवत शोचामी, मेरा बहुत जो है बहुत कुछ जाना पढ़ा, लेकिन मुझे बड़ा असंतोष है अपने आप से, मैं शोकाकुल हूँ, कृतार्थ नहीं हुआ। हाँ, तो नारद सनत कुमार जी उनको उपदेश करने लगे। तो कहा कि ऐसा है
कि जब तक व्यक्ति अल्प में पड़ा है तब तक वो दुख में है, मृत्यु लोक में है ना। जद अल्पम तन मर्त्यम। हाँ, और जो भूमा है, जो अल्प नहीं है, वो जो वै भूमा तदमृतम भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। अल्प में कोई सुख नहीं है। अब कितना ज़्यादा चाहिए भैया आपको सुख के लिए? तो बोले कितना भी ज़्यादा हो, किसी से भी अगर अल्प है तो सुख नहीं। उसको स्वयं सनत कुमार जी ने समझाया। ये जो हम लोग जैसे सोचते हैं कि कोई बहुत धन हो जाए और ऐसा हो जाए उससे सुख हो जाएगा, तो वो आप अल्प के घेरे में ही पड़े हुए हैं, है ना। तो क्या भूमा क्या है, बड़ा क्या है? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जहाँ दूसरा दिखता नहीं, दूसरा जानते नहीं, दूसरा सुनाई नहीं पड़ता, मेरा नहीं, मेरा भी गड़बड़ है। मेरा मतलब है कि भिन्न है, कुछ अंतर है। तो यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम। अब जैसे यहाँ पर, यहाँ मैं हूँ, मुझसे भिन्न और चीज़ें हैं कि नहीं, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब है हम अल्प की चेतना में, अल्प में पड़ा हुआ। तो जब तक अल्प में पड़े हो तब तक आपको सुख नहीं है और मृत्यु, वो मरेगा। जो भी अल्प वस्तु है नष्ट होता है। तो इसका मतलब कैसा भूमा की अनुभूति? फिर नारद जी को जो अनुभूति हुआ, अहम एव अधस्ताद अहम उपरिष्टाद अहम पूर्वतः अहम पश्चात अहम पूर्वतः। नारद जी का ऐसा अनुभव हुआ, सामने देख रहे तो ये जो कुछ है सब कुछ मैं हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। ये खाली शरीर या परिच्छिन्न अहंता की बात नहीं है। सब नाम रूप में जो सत्ता और चैतन्य सच्चिदानंद बैठे हुए हैं, उसको वो आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। मैं ही सामने, मैं ही पीछे, मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे, अहमेव इदगुम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। इसका नाम है अद्वैत दर्शन, भूमा। इसको केवल कहते हैं, केवल, समझे ना। अब अकेला ही हैं आप, बस, और कोई दूसरा ही नहीं है। तो जिस समय आप ही खाली रहे, आकाश वो भी आप है, काल वो भी आप है। क्या बात है भाई, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वाह भैया है। मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं। क्या इसमें बताओ, माइक में बताओ जरा, क्या सुना है? एक प्रसिद्ध भजन है, हाँ, कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, हाँ, जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं। कोई नहीं। नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये जो है अद्वैत दर्शन है, ये इसके यही वास्तविक जीते जी वो व्यक्ति क्या है, मुक्त हुए कि नहीं हुए? जीवन मुक्त। कोई बंधन कहाँ, कोई दूसरा है ही नहीं है। वो इनकी बात आती है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो पहले तो जन्म हुआ तो इधर उधर देखे, कुछ दिखाई नहीं पड़े। अरे मैं अकेला हूँ, कोई दूसरा तो है ही नहीं है। अब सृष्टि के प्रारंभ में जो है उन्हीं का जन्म हुआ, तो दूसरा कहाँ से आएगा? देश काल तो देखा होगा, लेकिन अब दूसरा कोई नहीं है। बड़ा डर लगा, मैं बहुत अकेला हूँ। तो बोलते हैं कि आज भी व्यक्ति जब अकेला होता है, देखिए अकेला होना
और एकमात्र होने में अंतर समझ लो। आज भी व्यक्ति जब अकेला होता है मतलब और सब तो हैं लेकिन मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है है ना, तो उसका अथतश्च भयम, बड़ा डरा। ब्रह्मा जी बोलते बहुत भयभीत हो गए। सो अभिभूत भय हुआ। फिर जो है विचार करने लगा और उनको जो है अद्वैत आत्मा का ज्ञान हुआ। अरे मेरे अतिरिक्त तो कोई द्वितीय वस्तु की सत्ता नहीं है, किससे मैं डरूंगा मैंने दूसरा कोई मृत्यु भी कोई हो तब ना डरूंगा, कब दूसरा नाम का ही वस्तु ही नहीं है तो कस्माद्य भविष्यत, किससे मैं डरूं। द्वितीयाद् वै भयम भवति, द्वितीय से ही भय होता है। इसलिए अद्वितीय आत्म रूप में अपने आप को जानोगे तो भय नहीं होगा। ये कविल्य है और ये चीज जो है महाराज जीते जी करना है। 331वां श्लोक देखिए। यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्ते प्यणुमात्र भेदम् पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात् यदा कदा वा विपश्चिदेश ब्रह्मण्यनन्ते प्यणुमात्र भेदं पश्यत्यथामुष्य भयं तदैव यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। यदा कदा वापि, कभी भी अगर एष विपश्चित, ये जो विवेकी ब्रह्मज्ञानी साधक है, अनंत ब्रह्म रूप आत्मा में अणुमात्र भी भेद कोई दूसरा भी दिख लेता है, उसको ऐसा लगे कि ये मुझसे भिन्न है। अणुमात्र भेदम, वही जो उदरम अल्प अंतरम कुरुते, उसका अणुमात्र भेदम। पश्यति, अगर देखता है, अमुष्य अथ अमुष्य भयं अथ तस्य भयं भवति, उसको जो है फिर जो है भय होता है, माने बंधन और जन्म मृत्यु आदि का चक्र उसका फिर चालू हो जाता है। भयं तदैव, उसी समय उसको भय हो जाता है। अथ तदा एव, तभी, क्यों भय होता है? क्योंकि प्रमादात, प्रमाद के कारण, भिन्नतया यद विक्षितम, अपने आत्म ब्रह्म रूप सत्ता को छोड़ करके किसी नाम रूपात्मक उपाधि को वो सत्य करके समझ लिया। ये जो प्रमाद किया, इसी से उसको भय होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये बात याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को उपदेश दिया ना, उसमें आता है कि एक आत्मा ही सब है, लेकिन यदि कोई जो है इस आत्मा से भिन्न, माने अपने से भिन्न ब्राह्मण को देखता है, ब्रह्मतम परादात यो अन्यत्र आत्मानो ब्रह्म वेद, अपने आत्मा से भिन्न ब्राह्मण को समझा, माने मैं ब्राह्मण नहीं हूँ समझा, तो ब्राह्मण जाति जो है उसको पराभूत कर देगा, पराजित कर देगा, माने बांध देगा। जो अन्यत्र आत्मना
क्षत्र तम परादात, क्षत्रिय उसको पराजित कर देगा। जो अपने को क्षत्रिय नहीं समझेगा, माने अपने से भिन्न कोई क्षत्रियत्व जाति आदि है ऐसा समझेगा। ऐसा करके यहाँ तक कि देवता को भी, अगर परमात्मा को भी वो अपने से भिन्न समझेगा तो वही उसको जो है बंधन में डाल देगा। तो इसलिए वहाँ पर जो है देवता, भूत, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कोई चीज जो है आत्मा से भिन्न नहीं है। यह है एकात्म दर्शन बाबा, यह है उपनिषद दर्शन। अणुमात्र भी कोई और चीज दिखाई पड़े, मैंने अपने से भिन्न आपको लगा तो बंधन, यही प्रमाद है। इसलिए ऐसा सावधान हो, जो भी देखो सुनो सोचो सब एक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप में ही उसका अनुभव हो। श्रुति स्मृति न्याय शतैर्निषिद्धे, श्रुति स्मृति न्याय शतैर्निषिद्धे, दृश्येत्रयः स्वात्ममतिं करोति, दृश्येत्रयः स्वात्ममतिं करोति, उपैति दुःखोपरि दुःखजातं, उपैति दुःखोपरि दुःखजातं, निषिद्धकर्ता समलिम्लुचो यथा, निषिद्धकर्ता समलिम्लोचो यथा, श्रुति स्मृति न्याय शतैर्निषिद्धे, दृश्यत्रयः स्वात्ममतिं करोति, उपैति दुःखोपरि दुःखजातं, निषिद्धकर्ता समलिम्लोचो यथा। श्रुति स्मृति और युक्ति, सैकड़ों श्रुति स्मृति युक्तियों से जिसका निषेध किया गया कि ये आत्मा नहीं है, दृश्य, ये देहादि, इन देहादि दृश्य में या अहम में भी, अहंकार भी दृश्य है, जो स्वात्ममतिं करोति, जो उसमें आत्मबुद्धि करता है। तो दृश्य जो है रज्जु में सर्प के समान अध्यस्त हैं, उस परिच्छिन्न दृश्य पदार्थ में जो मैं हूँ ऐसा निश्चय करता है, बुद्धि करता है, उसको क्या होता है, उपैति दुःखोपरि दुःखजातं, एक दुख के ऊपर दूसरा दुख के बाढ़ जो है आ जाती है, उसको प्राप्त होता है, दुःखजातं, वो प्राप्त होता है। यथा, जिस प्रकार एक दृष्टांत दे रहे, निषिद्ध कर्ता मलिम्लुचः यथा दुःखोपरि दुःखजातं उपैति। मलिम्लुचः, मलिम्लुच बोलते हैं चोर को, चोर। अब इसका शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है पता नहीं है ना, मलिम्लुचः, तो मलिम्लुक माने निंदित कर्म करने वाला, ऐसा ही भाव आ रहा है। तो ऐसा चोर जो निषिद्ध करता है, माने चोरी नहीं ना करना चाहिए, हाँ, ये तो शास्त्र का भी विधान है और अंतरात्मा भी तो कहती है चोरी नहीं करना चाहिए, स्तेयम न कुर्यात। तो निषिद्ध करता वो चोर जैसे एक दुख से दूसरा, दूसरे से दुख, दुख के पर दुख ही उसको मिलता रहता है। ऐसे ही जो दृश्य को आत्मा मान लेता है वो उसके समान जन्म मरो, जन्मो दुख भोगो मरो, इसी में जैसे जल खाले में डाल देता है ना चोर को, ऐसे ही हम लोगों को
इस संसार के जलखाने में डाल दिया गया। तब भोगो, जब तक दृश्यों में आत्मबुद्धि नहीं छोड़ोगे तो इससे बाहर नहीं जा सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य